पेज नंबर 526 है। मनुष्य के भेद के जिसमें मनुष्य का चल रहा है। अनिवृत्तिकरण गुणस्थान में मनुष्य का कदम है। लाइट पड़ेगा और थोड़ा सा ऐसा बैठा आपको देखिए। तो अनिवृत्तिकरण गुणस्थान के अनिवृत्तिकरण गुणस्थान के 5 भाग हैं। उसमें क्रम से पहले सफेद भाग है, फिर क्रोध का भाग, फिर मान माया, ऐसे 4 भाग। तो वैसे 5 भाग का अलग अलग लगाना, थोड़ा थोड़ा ही फर्क होगा। पहले एक भाग का लगाते, पहले भाग का अनिवृत्तिकरण के प्रथम भागवती में मनुष्य ने बताइए। गुणस्थान 9वां गुणस्थान सफेद भाग प्रथम भाग। प्रथम भाग जी समास संगी पर्याप्त पर्याप्ति 6 पर्याप्ति प्राण 10 प्राण संज्ञा यहाँ पे होगा। आहार और भय खत्म हो गया, 2 संज्ञा रहेंगी। मैं तुम परिग्रह गति मनुष्य गति मनुष्य गति आप तो बहुत धीरे बोलते हैं जब बोलते ना तो जब कहना है ना तब धीरे बोलते। चलो इंद्रिय है, पंचेंद्रिय है, ठीक है। और तेज कर वॉल्यूम। पंचेंद्रिय काय तिरस्कार योग पर्याप्त के 9 वेद स्त्री वेद एक होगा। कषाय 4 चारों है भी तो ज्ञान 2 नहीं मध्य श्रुति अवधि मन पर इसको होगा नहीं 3 ज्ञान संयम 9 है ना 2 सामयिक से 2 विस्थापन दर्शन 3 लेशिया यहाँ पर 3 शुक्ल लेशिया में नहीं शुक्ल लेशिया एक शुक्ल लेशिया ही होगी। भव्य ही होगा। सम्यक 2 औपसमिक और ये औपसमिक और क्षय। हाँ संगी संगी है ही है संगी होगा। आहारक ही है और उपयोग दूसरे भाग में बताएं। ये दूसरे भाग में क्या फर्क होगा? बाकी तो वैसा ही होगा, केवल संज्ञा वही रहेंगी। संज्ञा कम हो जाएगी। हाँ दूसरा भाग मतलब अवगत वेद का दूसरा भाग अवगत वेद है। दूसरा भाग है ये जीव समाज पर्याप्ति प्राण संज्ञा 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 मैं तो संज्ञा कम हो जाएगी। मैं तो परिग्रह रह जाएगा। हाँ गति मैथुन संज्ञा कम होगी क्योंकि अब वेद रहित हो गया तो मैथुन नहीं रहा ना। त्रस 9 योग और स्त्री और कषाय भी 4 ये सब इसमें कषाय नहीं है। अवगत वेद हो गया। कषाय तो अभी 4 हैं। ज्ञान अभी 3 ही है। संयम भी 2 रहेंगे, दर्शन भी 3, लेश्य भी शुक्ल, भव्य सम्यक भी दोनों, संगी भी रहेगा, आहारक उपयोग। अब संज्ञा रहेगी कषाय में अंत होता है। हाँ दूसरा भाग अंत में नहीं दूसरे भाग में कषाय रहेगी, तीसरे भाग में कम हो जाएगी। दूसरे भाग में वेद कम हो गया, पहले भाग में वेद है, दूसरे भाग में वेद कम हो गया, तीसरे भाग में क्रोध कम हो जाएगा, चौथे भाग में मान कम हो जाएगा, 5वें भाग में माया। वही है, बाकी सब वैसा ही आएगा। बस वही पे समाज पर्याप्ति प्राण संज्ञा में वही रहेगी, एक ही रहेगी। गति वही रहेगी। कषाय खाली यहाँ 3 हो जाएगी। कषाय बदलेगी सब। बस या 2 हो जाएगी।
फिर एक रह जाएगी 5 भाग में। 3 4 5 तीसरे में क्रोध कम हो जाएगा, चौथे में मान कम हो जाएगा, पांचवें में माया कम हो जाएगी, तो लोभ रहेगा केवल एक पेशेंट में। बाकी सब वैसे ही रहेगा, बाकी कुछ फर्क नहीं। इसलिए 5 भाग हो गया। ये हो गया 9 स्थान 10 कुछ है। अब यहाँ पर उन्होंने वो दिया है खाली चौथा भाग है ना, तो यहाँ पर 5वां है इस पेज पर। चौथा भाग है मन पर एक ज्ञान नहीं है, ये ऐसा बताया यहाँ पर स्त्री वेद। यहाँ पर स्त्री वेद के नष्ट हो जाने पर भी मन प्रिय ज्ञान के नहीं होने का कारण यह है कि जैसे अग्नि से दग्ध हुए बीज में अंकुर उत्पन्न नहीं हो सकता है, उसी प्रकार स्त्री और नपुंसक वेद के उदय से दूषित जीव में वेदोदय के नष्ट हो जाने पर भी मन प्रिय ज्ञान उत्पन्न नहीं होता है। उसके बाद क्यों नहीं होता है? जब तक स्त्री वेद का उदय तो मन पर ज्ञान नहीं है, तो स्त्री वेद का उदय नष्ट होने पर हो जाए मन पर ज्ञान, लेकिन वही जीव है ना वो तो इसलिए उसके नहीं हो सकता। कैसी निकृष्टता बताइए स्त्री वेद नपुंसक उससे दग्ध जीव के, भले वो स्त्री वेद खत्म हो गया और मन प्रिय ज्ञान नहीं। स्त्री वेद और पुरुष में उदय से जीव में उदय के नष्ट हो जाने पर भी मन पर ज्ञान उत्पन्न नहीं होता, इसलिए यहाँ पर भी 3 ज्ञान ही करेंगे। आगे अब 14वां गुणस्थान महाराज जी बताओ। 10वां गुणस्थान सोने पर्याप्त एक ही 10 संज्ञा एक रहेगा, संज्ञा एक परिग्रह संज्ञा रहेगी। जबकि एक मनुष्य गति इंद्रिय पंचेंद्रिय योग अपगत वेदी दशा ये रहेगा सूक्ष्म लोग रहेगा। 12 लोग यहाँ पर ज्ञान एक सूक्ष्म संप्रदाय दर्शन 3 शुक्ल भव्य सम्यक जो समझने और 2 11 स्थान में लेंगे तो एक संज्ञा कम होगी, संज्ञा कम हो जाएगी, कषाय कम हो जाएगा। शांत कषाय गुणस्थान में सब वैसा ही आएगा, केवल यहाँ पर संज्ञा 0 हो जाएगी और कषाय 0 होगा, कषाय 0 हो जाएगा, अकषाय हो जाएगा। क्षीण कषाय उपशांत यहाँ पर कषाय अकषाय हो जाएगा और संयम एक अथा का संयम हो जाएगा। बाकी 3 दर्शन वेशा शुक्ल भव्य सम्यक्त्व 2 और सौधी आहार और उपयोग ऐसे 12 गुणस्थान में 6 कषाय गुणस्थान में वो भी अकषाय रहेगा, 11 जैसे ही आएगा, कुछ अंतर जैसे ही रहेगा। अंतर आएगा, उन्होंने क्यों अलग अलग लिया? मतलब वो ले इसमें सब कुछ ले लिया उन्होंने, लेकिन वैसा ही आएगा। कषाय व्यवस्था लेशा द्रव्य लेशा 6 और भाव लेशा 1 सूत्र बाकी सब वैसा ही आएगा क्षीण कषाय के समान, अंतर ऐसे कहीं पर भी नहीं। और 13वां गुणस्थान संयुक्त योगी वहाँ पर जो समास पर्याप्ति, इसमें भी वो होगी ना अवस्थाओं की 6 पर्याप्ति 6 अपर्याप्ति, केवली समझ 6 पर्याप्ति 6 अपर्याप्ति।
4 और 2, 4 और समास में संज्ञा असंज्ञ रहित लेंगे इसको, हाँ? संज्ञा असंज्ञ वो 2 आएंगे ना समस्या पर, संज्ञा पर्याप्त और संज्ञा पर्याप्त। हाँ संज्ञा गति मनुष्य गति, आगे बताइए ना। नहीं, पंचेंद्रिय प्राण तो 4 और 2 बताइए ना। 4 और 2 प्राण, इंद्रिय पंचेंद्रिय, काय त्रस काय, आगे योग हाँ इसमें 2 एक साथ कितने कह रहे हो अपने संयोग, सहयोगी सत्सेव 5 और 7, मैंने अनुवाद किया उसमें 5 और 7 केवली के साथ योग होते हैं। पर वैसे 2 में मिलाएंगे। 2 मनोयोग, 2 वचन योग, हाँ औदारिक का औदारिक का योग, औदारिक मिश्र का योग और कार्मिक का योग, से साथ योग। वेद नहीं, अपगत वेद, कषाय कषाय कषाय, ज्ञान 1, संयम 1, यथाख्या दर्शन 1, केवल दर्शन, लेशन शुक्ल लेशन, भव्य सम्यक 1, शाही संज्ञा, आहारक अनारक दोनों, संज्ञा नहीं, संज्ञा 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 से रहित रहित, तेरे स्थान में, और आहारक अनारक दोनों, और उपयोग युगपत दोनों, दोनों युगपत, दोनों, ये आहारक अनारक दोनों और ये दोनों संज्ञा संज्ञा रहित, संज्ञा रहित। चौदह पुरस्कार, हाँ? 14 पुरस्कार में ये तो आएगा एक पर्याप्ति, जीव समास 1, पर्याप्ति 6, प्राण 1 आयु प्राण, संज्ञा संज्ञा रहित, 0, संज्ञा रहित, मनुष्य गति पंचेंद्रिय जाति, काय त्रस काय, योग कितनी है, अयोगी अयोगी, वेद 0, कषाय रहित, कषाय रहित, ज्ञान ज्ञान भी 1, दर्शन 1, संयम 1, दर्शन 1, लेशन क्लेश रहित, 0, अलेश, हाँ द्रव्यलेश 6 और भावलेश 0, और सम्यक्त्व 1, भव्यत्व है भव्यत्व है, अभी तो है, शाही सम्यक्त्व, संज्ञा संज्ञा रहित, अनारक अनारक हो जाएगा, अनारक, और उपयोग में तो उपयोग तो युगपत, ये मनुष्य ने का हो गया। अब आगे लब्ध्य पर्याप्तक मनुष्य, उसका गुणस्थान लब्ध्य पर्याप्तक का एक गुणस्थान होता है पहला गुणस्थान में, तो लब्ध्य पर्याप्तक का एक ही कोष्टक आएगा, पर ऐसा कर संज्ञा पर्याप्त, क्या अपर्याप्ति, पर्याप्ति अपर्याप्त तरीके છે, प्राण योग कितने होंगे, लब्ध्य पर्याप्त है, उसमें माने बचने को कहीं नहीं, क्योंकि अपर्याप्त अवस्था में होते ही नहीं है। औदारिक कार्बन का योग और औदारिक मिश्र का योग, दो ही होंगे, योग दो, वेग कषाय 4, ज्ञान कुमति कुश्रुत, संयम असंयम, दर्शन लेशा 2, भावलेशा, अशोगति भव्य दोनों, सम्यक्त्व नित्यात्व योग, आरक अनारक नहीं, संधि संधि
संज्ञी होगा और आरक अनारक दोन युक्त होगा। ये मनुष्य गति का हो गया पूरा। हाँ? कुमति कुश्रुत। अपर्याप्त अवस्था में नहीं होगा। कुमति कुश्रुत। विभंग नहीं होगा। विभंग ज्ञान लब्ध पर्याप्त है ना। लब्ध पर्याप्त को कहाँ से होगा? और अपर्याप्त का उसमें विभंग ज्ञान होता ही नहीं है। अब देवगति बताना सामान्य देवगति। मला खरं आधी काहीच समजत नव्हतं. आता ती द्रव्य संख्याला तुझ्या ऐकल्यापासून जरा जरा समजायला लागलं. पाँच सौ 70 पेज तक है देवगति। आज द्रव्य संख्या थोड़ा देखती हूँ। जब संदेह ना लो तो काम चल जाएगा। और सब तो आगे बैठे बंद करो हमारा पढ़ाओ। स्कूल बंद हो जाएगा सर। नजदीक आते तो पूरा पोर्शन पूरा करना रहता है इसमें पोर्शन। एक्स्ट्रा क्लास लेनी पड़ती है। एक्स्ट्रा क्लास लो। चलो आगे बताइए आप। चलिए क्या है चातुर्मास्यच देवगति। करा म्हणजे सगळं पूर्ण होतं. चलो देवगति में गुणस्थान 1 से 4। 104। संगी पर्याप्त संगी अपर्याप्त। रोजू समास। हाँ और पर्याप्ति 10-7 6 प्राण 10-7 संज्ञा 4 हो। गति देवगति इंद्रिय पंचेंद्रिय काय और तरसी का है। योग भी इसमें 11 है। वेद 2 वेद स्त्री पुरुष वेद नपुंसक नहीं होता। कषाय 4 हो। ज्ञान अज्ञान भी होंगे ज्ञान भी होंगे तो 8 होते हैं ना। 8 ही हो जाएगा। ज्ञान कितने होंगे? 3 कूद ज्ञान 3 सम्यक ज्ञान। पहले में 3 कूद ज्ञान और चौथे में 3 ज्ञान। कुछ ज्ञान हो गए मन पर ज्ञान और केवल ज्ञान नहीं है। कहाँ होगा ठीक है। तो संयम नहीं है असंयम। दर्शन 3 लेश्या 3 शुभ भव्य अभव्य दोनों। द्रव्यलेशा उसमें द्रव्यलेशा देवों में वो हो रहते हैं बराबर है। वो देशा जो भवनत्रिक में लेते हैं ना अपराध अवस्था में 3 रहती है। भवनत्रिक में 3 रहती है तो द्रव्यलेशा 6 और भावलेशा 6। आदि तस्वीर पीता अच्छा पीता में 4 हो गए ठीक 6 हो गए। भव्य अभव्य दोनों होंगे सम्यक। केवल भवनत्रिक की अपर्याप्त अवस्था में 3 भावलेशा अशुभ होती है। इसलिए वहाँ पर उसकी अपेक्षा है केवल पर्याप्त अवस्था की अपेक्षा 3 अशुभ लेशा भी आती है। बाकी पर्याप्त अवस्था में पद्मिक लेशा ही होती है उनके। और ऊपर के स्वर्ग में पद्मलेशा। पहले लेशा में क्या नियम रखना भवनत्रिक में अपर्याप्त अवस्था में 3 अशुभ लेशा। पर्याप्त अवस्था में पित्तलेशा। पहले दूसरे स्वर्ग में पित्तलेशा। फिर तीसरे स्वर्ग से 12वें तक पद्मलेशा। फिर 13वें स्वर्ग से आगे शुक्ललेशा। ऐसे अब अलग अलग स्वर्ग लेंगे ना तो वहाँ पर वो लेशा का फर्क होगा। सम्यक 3 और मिथ्या 2 साधन मिश्र और 3 सम्यक संगी होंगे संज्ञी होंगे। आराधना दोनों और उपयोग पर्याप्त अवस्था। पर्याप्त देवों के पर्याप्त अवस्था बाकी सब बराबर है ना। हाँ इसमें कुछ ठीक है बराबर। चलो अब पर्याप्त पर्याप्त में भी गुणस्थान 1 से 4 गुणस्थान संगी पर्याप्त 6
प्राणदर्श संज्ञा चारों, देवगति पंचेंद्रिय जाति तिरस्कार योग 9, वेद 2, कषाय चारों, ज्ञान बीच और असंयम और दर्शन 3। हाँ, और लेशा, ये लेशा पर्याप्त में 3 नहीं रहते, अशुभ नहीं रहते, 3 ही रहते। 3 शुभ लेशा। 3 शुभ लेशा। क्यों? अच्छा, इतनी नीचे तो 4 हो जाएंगे। देव की 6, द्रव्यलेशा 6 और वैदिक भावलेशा 3 रहती। भव्य अभव्य नहीं, भव्य तो अभव्य दोनों होंगे। सम्यक 6 हो जाएंगे, संगी रहेंगे, आरक उपयोग के रहेंगे। केवल आहार की एक आरक एक ही आरक योग और उपयोग 2। अपर्याप्त अवस्था में अपर्याप्त। हाँ, अपर्याप्त अवस्था में 1 2 4 3 गुण स्थान होंगे, तीसरा गुण स्थान नहीं होगा। गुण स्थान 1 2 4। अच्छा, जीव समाज संगी प्रगति में 3 ही गुण स्थान रहते हैं, 1 2 और 4, तो वही अपर्याप्त अवस्था में वही रहेंगे। फिर आगे संज्ञा चारों, गति देवगति पंचेंद्रिय तिरस्कार योग 2, वेद भी दोनों होंगे और कषाय भी चारों, और ज्ञान अपर्याप्त इसमें होंगे। वो नहीं, मिश्र नहीं होगा, और ज्ञान विबंधन नहीं होगा, नहीं होगा। विबंधन नहीं होगा। अच्छा, असंयम तो रह गई, दर्शन तो उसमें 3 होंगे, और द्रव्य से 2 लेशा, द्रव्य से 2 द्रव्य से 2 और भाव से 6। अच्छा, तो भाव में कितने अपेक्षा? भावनात्रिक नहीं होते हैं ना, अपर्याप्त अवस्था में 3 अशुभ लेशा होती है। भव्य पद दोनों होंगे। सम्यक यहाँ पर वो मिश्र नहीं होगा, मिश्र नहीं होगा और प्रथमोपशम नहीं होगा, तो औपशमिक लेकिन रहेगा द्वितीय औपशम की अपेक्षा। हाँ, इसलिए औपशमिक तो संयुक्त एक रहेगा, कम होगा बस, केवल मिश्र कम होगा, तो 5 रहेंगे। 5 संगी रहेगा ही रहेगा, और ये आरक अनारक दोनों रहेंगे और उपयोग दोनों देवगति के सामान्य हो गए। सामान्य हो गए। अब देवगति में पहला मिथ्यात्व रोहिणी भाभी इसमें कुछ पढ़ना है। अच्छा, चलो देवगति के हालात ये हो गए। पान नंबर 534। 534 पेज पर शंका है। यहाँ पर शिष्य कहता है कि देवों के पर्याप्त काल में द्रव्य से 6 लेशाएं होती हैं। यह वचन रचित नहीं होता है, क्योंकि उनके पर्याप्त काल में भाव से 6 लेशाओं का अभाव है। यदि कहा जाए कि देवों के भाव से 6 लेशाएं मत हुए, किंतु द्रव्य से 6 लेशाएं होती ही हैं। भाव से 6 लेशा मत हुए, किंतु द्रव्य से 6 लेशाएं होती ही हैं, क्योंकि द्रव्य और भाव में एकता का अभाव अर्थात भेद है। सो ऐसा कथन भी नहीं बनता है, क्योंकि जो भाव लेशा होती है उसी लेशा वाले ही औदारिक वैक्रिक आहारक शरीर संबंधी 9 कर्म परमाणु आते हैं। यदि यह कहा जाए कि उक्त बात कैसे जानी जाती है, तो उसका उत्तर यह है कि स्वधर्म आदि कल्पवासी देवों के भाव लेशा के अनुरूप ही द्रव्य लेशा का प्ररूपण किए जाने से उक्त बात मानी जाती है, उक्त बात जानी जाती है। तथा देवों के पर्याप्त काल में तेज, पद्म और शुक्ल इन 3 लेशाओं को छोड़कर अन्य लेशाएं होती नहीं हैं। इसलिए देवों के पर्याप्त काल में द्रव्य की अपेक्षा भी तेज, पद्म और शुक्ल लेशाएं होना चाहिए। इस प्रकरण में ये गाथाएं उपयुक्त हैं। द्रव्य लेशा 6 बताए ना इसमें पर्याप्त अवस्था में, तो उसके प्रति उसका भाव से तो 3 लेशा बताए और द्रव्य से 6 लेशा बताए, तो 6 लेशा कैसे हो सकते हैं? भाव के अनुसार द्रव्य लेशा होती है, ऐसा नियम है, तो ऐसा प्रश्न है। अगर वो और उसकी शंका कहा भी है, कृष्ण लेशा घोड़े के समान अत्यंत काले वर्ण की होती है। नील लेशा नील की गोली के समान नील वर्ण की होती है। कापोत लेशा कपोत वर्ण वाली होती है। तेजोलेशा सोने के समान वर्ण वाली होती है। पद्मलेशा पद्म के समान वर्ण वाली होती है। और शुक्लेशा
कांस के फूल के समान श्वेत वर्ण की होती है। इस प्रकार कृष्ण आदि ब्रह्मलेशाओं के वर्ण विशेष जानना चाहिए। भावलेशाओं के चिन्हों का थोड़ी में संग्रह रूप से ये गाथा ज्ञान करा। हाँ, शंकरकारी बता रहे हैं। वो क्या है, देवों में जो द्रव्यलेशा भावलेशा होती है वही द्रव्यलेशा होती है, ऐसा कथन है। शुभ बता रहे और अशुभ कैसे होगा? जड़ मूल से वृक्ष को काटो, स्कंद से काटो, शाखाओं से काटो, उपशाखाओं से काटो, फलों को तोड़कर खाओ और वायु से पतित फलों को खाओ। इस प्रकार के ये वचन अभ्यंतर अर्थात भावलेशाओं के भेद को प्रकट करते हैं। विशेषार्थ गोमट सार जीव कांड में उक्त अर्थ इस प्रकार से स्पष्ट किया गया है कि फलों से लदे हुए वृक्ष को देखकर कृष्ण लेशा वाला विचार करता है कि इस वृक्ष को जड़ मूल से उखाड़कर फलों को खाना चाहिए। नील लेशा वाला विचार करता है कि इस वृक्ष को स्कंद अर्थात मूल से ऊपर के भाग को काटकर फलों को खाना चाहिए। काकुत लेशा वाला विचार करता है कि इस वृक्ष की शाखाओं को काटकर फलों को खाना चाहिए। तेजो लेशा वाला विचार करता है कि इस वृक्ष की उपशाखाओं को काटकर फलों को खाना चाहिए। पद्मलेशा वाला विचार करता है कि इस वृक्ष के फलों को तोड़कर खाना चाहिए। शुक्ल लेशा वाला विचार करता है कि इस वृक्ष के वायु से गिरे हुए फलों को खाना चाहिए। उक्त प्रकार के भावों से छह लेशाओं के तारतम्य को जान लेना चाहिए। तीन के तेजो लेशा का जगन हाँ तीन जाति की जो तेजो लेशा का जगन होता है मतलब भवनत्रिक। हाँ दो के तेजो लेशा का मध्यम अंश सोलर मिशन में फिर सनत्वर महेंद्र में दो में उत्कृष्ट तेजो लेशा होती है। दो के तेजो लेशा का उत्कृष्ट और पद्म लेशा का जगन और छह के पद्म लेशा का मध्यम अंश और दो पांचवें स्वर्ग से 10वें स्वर्ग दो के मतलब 11-12 स्वर्ग पद्म लेशा का उत्कृष्ट और शुक्ल लेशा का जगन अंश। 13 के शुक्ल लेशा का मध्यम अंश 13 मतलब 90 13-14 चार स्वर्ग और 9 इनमें शुक्ल लेशा का मध्यम अंश और 14 के मतलब 5 अनुदिश और 5 अंतर और 9 अनुदिश। हाँ इन 14 के परम शुक्ल लेशा। अच्छा 9 में जो 13 में लेंगे शुरू से जगन्य पीठ मध्यम पीठ और उत्कृष्ट पीठ भवनत्रिक में जगन्य पीठ पहले दूसरे स्वर्ग में मध्यम पीठ और उसके ऊपर के 2 स्वर्ग में तीसरे चौथे स्वर्ग में उत्कृष्ट पीठ और वहीं पर जगन्य पद्म। फिर 5वें स्वर्ग से 10वें स्वर्ग तक मध्यम पद्म। फिर 11वें में उत्कृष्ट पद्म और जगन्य शुक्ल नीचे भी उन्होंने विशेषार्थ में दिया। विशेषार्थ भवनवासी वान्यंतर और ज्योतिष इन 3 जाति के देवों के पर्याप्त अवस्था में जघन्य तेजोलेशा होती है। सौधर्म और ईशान इन 2 स्वर्ग वाले देवों के मध्यम तेजोलेशा होती है। सनत कुमार और महेंद्र इन 2 स्वर्ग वाले देवों के उत्कृष्ट तेजोलेशा और जघन पद्मलेशा होती है। ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतव कापिष्ट शुक्र और महाशुक्र इन 6 स्वर्ग वालों के मध्यम पद्मलेशा होती है। शतार और सहस्रार इन 2 स्वर्ग वालों के उत्कृष्ट पद्मलेशा और जघन्य शुक्ललेशा होती है। आनत प्राणत आरण अच्युत और 9 ग्रेवक इस तरह इन 13 विमान वालों के मध्यम शुक्ललेशा होती है। इसके ऊपर 9 अवदिश और 5 उत्तर इन 14 विमान वालों के उत्कृष्ट या परम शुक्ललेशा होती है। और 17 सहस्त्र 11वां 12वां स्वर्ग
उत्कृष्ट पद्म और चैतन्य शुक्ल। और फिर 13 से लेकर के 9 ग्रेड मध्यम शुक्ल। और फिर ऊपर 14 में उत्कृष्ट शुक्ल। अभी और आगे जो ऐसे जैसे रिपीट करेंगे तो आगे शब्द आगे शब्द समाधान। शंकाकार की पूर्वोक्त शंका का परिहार करते हैं। पूर्व में कही गई ये गाथाएं तो तुम्हारे पक्ष को नहीं साधन करती हैं, क्योंकि वे गाथाएं उभय पक्ष में साधारण अर्थात समान है, और न तुम्हारी कही गई युक्ति भी घटित होती है, जिसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है। द्रव्यलेश्या अपर्याप्त काल में होने वाली भावलेश्या का तो अनुकरण करती नहीं है, अन्यथा अशुभ तीनों लेश्या वाले उत्तम भोग भूमिया मनुष्यों के अपर्याप्त काल में धवल वर्ण के अभाव का प्रसंग प्राप्त होता है। वहाँ तो जगह कापोलेशा होती है, भावलेशा, और द्रव्यलेशा तो वहाँ पर शुक्ललेशा और विग्रहगति में फिर कापोलेशा होती है। तथा कर्म भूमि मिथ्या दृष्टियों के भी अपर्याप्त काल में गौर वर्ण का अभाव प्राप्त होता है। इसी प्रकार भी होती है ना भावलेशा, कर्म भूमि में मिथ्या दृष्टि होती है। फिर जो द्रव्यलेशा शुक्ल बताई गई वो नहीं पाई जाएगी, भाव के अनुसार यदि द्रव्यलेशा सब जगह लगानी है। इसी प्रकार पर्याप्त जीव संबंधी द्रव्यलेश्या पर्याप्त काल संबंधी भावलेश्या का नियम से अनुकरण नहीं करती है, क्योंकि वैसा मानने पर 6 प्रकार की भावलेश्याओं में निरंतर परिवर्तन करने वाले पर्याप्त त्रियंचर मनुष्यों के द्रव्यलेश्या के अनियम पने का प्रसंग प्राप्त हो जाएगा। भावलेशा का अंतर्मुख का अंतर्पने में बदलेगी, लेकिन कलर थोड़ा बदलता है तो एक ही रहेगा ना। और यदि द्रव्यलेश्या के अनुरूप ही भावलेश्या मानी जाए तो धवल वर्ण वाले बगले के भी भाव से शुक्ललेश्या का प्रसंग प्राप्त होता है। सफेद है तो उसके भावलेशा भी सफेद होगी, शुक्ल होगी, ऐसा नहीं। तथा धवल वर्ण वाले आहारक शरीरों के और धवल वर्ण वाले विग्रह गति में विद्यमान सभी जीवों के भाव की अपेक्षा से शुक्ललेशा की आपत्ति प्राप्त होगी। दूसरी बात यह भी है कि द्रव्यलेश्या वर्ण नामा नामकर्म के उदय से होती है, भावलेश्या से नहीं। इसलिए दोनों लेश्याओं को एक कह नहीं सकते, क्योंकि अघातिया और उद्गल विपाकी वर्ण नामा नामकर्म तथा घातिया और जीव विपाकी चारित्र मोहिनीय कर्म, इन दोनों की एकता में विरोध है। भावलेशा तो मोहनीय कर्म के उद्देश्य होती है ना, और द्रव्यलेशा नाम कर्म के उद्देश्य होती है आघातिक कर्म में। इसलिए दोनों में एकत्व कैसे होगा? इसलिए द्रव्यलेशा जैसे होती है वैसे भावलेशा या भावलेशा के अनुसार द्रव्यलेशा ऐसा नियम नहीं है। कोई काला व्यक्ति है वो शुक्ललेशा वाला हो सकता है, कोई गोरा व्यक्ति है वो कृष्णलेशा वाला हो सकता है। अपने भगवान है, नीले थे, कुछ थे, तो उनकी तो शुक्ललेशा थी उसमें। यदि कहा जाए कि कर्मों के विसर्षोपक्षय का वर्ण तो भावलेशा से होता है, और औदारिक वैक्रिक आहारक शरीरों के वर्ण नामा नामकर्म के उदय से होते हैं, इसलिए हमारे कथन में यह उक्त दोष नहीं आता है। सो यह कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि कृष्ण लेश्या वाला जीव चंडकर्मा होता है, वैर नहीं छोड़ता है, ये भावलेशा वाला इत्यादि रूप से बाहरी कार्यों के उत्पन्न करने में तथा स्थितिबंध और प्रदेशबंध में भावलेशा का व्यापार देखा जाता है। इसलिए ये बात सिद्ध होती है कि भावलेशा द्रव्यलेशा के होने में कारण नहीं है। इस प्रकार उक्त विवेचन से यह फलितार्थ निकला कि वर्णनामा नामकर्म के उदय से भवनवासी वान्यंतर और ज्योतिषी देवों के द्रव्य की अपेक्षा छौलेशाएं होती है तथा के देवों की छौलेशाएं होती है द्रव्यलेशा। जो सूत्र आदि तस्त्रीसु पीतांत लेश्या, अच्छा 4 उधर से लेंगे तो इधर से लेंगे, ठीक। तथा भवनत्रिक से ऊपर के देवों के तेज पद्म और शुक्ललेशाएं होती हैं। मैं जो द्रव्यलेशा 6 बताए ना वो भी भवनत्रिक की अपेक्षा से बताए हैं। ऊपर के देवों की तो भावलेशा और द्रव्यलेशा समान होती है, पर्याप्त अवस्था में।
अच्छा, भावलेशा तो वहाँ बदलती है बारह नहीं बदलती, देवों में, एक ही जैसे रहती है। जैसे उसके अंश तो बदलते हैं ना। और उसको पंचायत हो सकती है, लेकिन वो ये नहीं बदलती, शरीर का पेशा नहीं बदलता है। बदलती, प्रीति रहेगी तो प्रीति रहती है। शंका, बहुत वर्ण वाले जीव शरीर की एक लेशा कैसे बन सकती है? समाधान, बहुवर्ण वाले जीव शरीर की। अरे एक शरीर में कितने रंग है, हाँ। फूल लाल है, हाँ 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 बाल काले हैं, हाँ, कौवे का बाल रंग है, सफेद है। कौवे का ही रंग है जैसे। हाँ। बहुत वर्ण वाला है ना शरीर, तो उसमें एक ही लेशा कैसे बनेगी? समाधान, नहीं, क्योंकि प्राधान्य पद का आश्रय कर काक कृष्ण है। इस प्रकार पांचों वर्ण वाले काक को जिस प्रकार कृष्ण कहते हैं। वेद 2, कषाय 4, ज्ञान ज्ञान कितने होंगे? मिथ्या तो गुणस्थान है, मिथ्या तो गुणस्थान में कितने ज्ञान थे? सुमति, कुशुतर, असह्य, दर्शन, द्रव्यलेशा 6, भावलेशा भी 6, भव्य मिथ्यात्व है तो दोनों लेंगे, सम्यक्त्व, मिथ्या दृष्टि पर्याप्त। हाँ, संज्ञा गति, देव गति, पंचेंद्रिय गति, पर्याप्त है तो 3 हो रही, संयम, असंयम, दर्शन 2, लेशा। पर्याप्त में कितनी लेशा रहती है? अभी सब शंका समाधान हो गया। भावलेशा 3, द्रव्यलेशा 6, द्रव्यलेशा 6 लेकिन भावलेशा 3। अपर्याप्त में 6 रहेगी, पर्याप्त में 3 ही रहेगी। पीत पद में शुक्ल, सम्यक्त्व, भव्यत्व, भव्य भव्य दोनों, मिथ्यात्व, संज्ञा, आहार। अब अपर्याप्त अवस्था, एक एक अपर्याप्त जीव समास, अपर्याप्तिया प्राण 7, संज्ञा, साथियों 2 2 योग, वेद वेद 2, हाँ पुरुष, हाँ कषाय 2, संयम, असंयम, दर्शन, वेश्या, अपर्याप्त अवस्था में, अपर्याप्त अवस्था में द्रव्यलेशा 2 और भावलेशा 6, भावलेशा 6 आ जाएगी। भव्य, मिथ्यात्व, संज्ञा, आहारक अनारक दोनों, अवसार साधन जवळ आहे, तुम्ही देखू लागलं आवाज येतो तुमचा। हां, सासाधन गुणस्थान, पर्याप्ती 2, सक्रिय असक्रिय, पर्याप्ती 6, हां प्राण 10 आणि 7, हां संज्ञा 4, देवगती पंचेंद्रिय 10 काय, योग। पहले में और दूसरे में योग में फर्क नहीं होता है। पहले गुणस्थान में जो योग है वही दूसरे गुणस्थान में भी रहते हैं। हाँ 11 योग, हाँ वेद 2, कषाय 4, ज्ञान 2, या ज्ञान 3 रहेंगे ना सामान्य में, अपर्याप्त में 2 रहेंगे, सामान्य
में 3 रहेंगे ना। हाँ ठीक। पर्याप्त अवस्था में 3 रहेंगे। तो संयम संयम दर्शन 2 क्लेशा 2 6 द्रव्य 3 द्रव्यलेशा 6 द्रव्यलेशा 6 लिए हैं। द्रव्यलेशा भावनत्री में बताया ना, उसमें 6 द्रव्यलेशा रहती है उनकी, और भावलेशा जो है वो अपर्याप्त अवस्था में 3 रहेगी, इसलिए 6 आएगी। द्रव्यलेशा 6, भावलेशा 6। भव्य भव्य नहीं रहेगा, भव्य रहेगा। इसको ही मैं निकाल करके भव्य साधन सम्यक आर्य का नर्क दोनों रहेंगे और उपयोग दोनों रहेंगे। अब ये अपर्याप्त दूसरे गुणस्थान में पर्याप्त पहले हाँ संज्ञा पर्याप्त, पर्याप्त 6, प्राण 10, संज्ञा 4, देवगति योग 9 वेद 2 कषाय 4 ज्ञान 2 संयम ज्ञान 3 पर्याप्त अवस्था है। विभंग में ज्ञान रहेगा, संयम असंयम दर्शन हाँ 2 ही रहेंगे। द्रव्यलेशा 6, भावलेशा 3। भव्य अभव्य नहीं रहेंगे, भव्य नहीं रहेंगे। साधन संज्ञे आहारक और उपयोग दोनों। आहार उपयोग 2 हाँ अब अपर्याप्त साधन में अपर्याप्त अवस्था, एक अपर्याप्त जो समास संज्ञा अपर्याप्त हाँ पर्याप्ति 6 अपर्याप्त 5 कैसे रहेगी, असंज्ञा में 5 रहती है ना, 6 अपर्याप्त है। प्राण 7 संज्ञा 4 देवगति पंचेंद्रिय योग कितने 2 योग रहेंगे। कौन से 2 योग रहेंगे? वैक्रिक आणि कार्बन, वैक्रिक मिश्र कार्बन का योग और वैक्रिक मिश्र का योग। और वेद 2 कषाय 4 ज्ञान 2 हाँ कौन से विभंग नहीं रहते, अपर्याप्त अवस्था में विभंग ज्ञान नहीं रहते। संयम और संयम दर्शन 2 लेशा लेशा कितनी रहेगी? द्रव्यलेशा 2 और भावलेशा 6। अपर्याप्त अवस्था में 3 रहते हैं ना शुक्लेशा भावनत्री की, इसलिए भावलेशा 6 आएगी। भव्य ये रहेगा सम्यक्त्व साधन सम्यक्त्व संज्ञा रहेगा, आरक दोनों रहेगा, योग दोनों। पहला दूसरे गुणस्थान में ज़्यादा अंतर नहीं आता है, केवल भव्य अभव्य नहीं होगा, एक केवल भव्य ही होगा और बाकी ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है। साधन सम्यक्त्व में साधन सम्यक्त्व कहेंगे। अब तीसरा गुणस्थान पर्याप्त ही होता है। हाँ हाँ संज्ञा पर्याप्त हाँ प्रांदस संज्ञा गती हाँ कायरस योग 9 योग पर्यंत हाँ विषय 3 मिश्र ज्ञानाला ज्ञान मिश्र संयम दर्शन अपेक्षा द्रव्यलेशा भौनत्रिक में 6 रहती है, ये याद रखो 6 जहाँ भौनत्रिक के बाद 6 द्रव्यलेशा बोलेंगे। भावलेशा 6 कैसे रहेगी? हाँ पर्याप्त भी 3 ही रहेंगे भावलेशा, परवीर पद्म शुक्र 3 भावलेशा रहेगी। भव्य सम्यक्त्व मिश्र लेना
संज्ञी आहारक आरती होगा चौथा गुणस्थान असे सम्यक दृष्टि गुणस्थान चौथा हाँ जीव समास दो संधि पर्याप्त संधि अपर्याप्त जोर से अभी इतना कम बोला चौथा गुणस्थान जीव समास दो पर्याप्ति 6 पर्याप्ति 6 अपर्याप्ति प्राण 10 और 7 संज्ञा 4 गति देवगति पंचेंद्रियादि तिरस्कार और योग 11 वेद 2 कषाय 4 ज्ञान संयम असंयम दर्शन 3 लेश्या इसमें जो कोई नहीं है ये भवनत्व तो कट जाएगा इसमें क्योंकि भवनत्व में जाता ही नहीं सम्यक दृष्टि अपर्याप्त अवस्था में जाता ही नहीं वो भवनत्रिक में चौथा गुणस्थान नहीं होता है क्या? नहीं होता नहीं। अच्छा तो ये सामान्य सम्यक दृष्टि होता है ना सामान्य अलग हाँ सामान्य अलग तो फिर इसके द्रव्य से छोड़े और भावलेशा पर अपर्याप्त अवस्था परावृत्ति नहीं रहेगी क्योंकि चौथा गुणस्थान में वो नहीं रहेगा भवनत्रिक वाला नहीं रहेगा अपर्याप्त अवस्था इसलिए 3 ही देंगे भावलेशा 3 द्रव से 6 भाव से 3 भावलेशा 6 और भावलेशा 3 भवि ही होगा भव्य होगा और सम्यक इसमें हो जाएंगे 3 हाँ प्रथम सम्यक्त्व शाही सम्यक्त्व और शाव संज्ञी संज्ञी हो रहेगा गई और ये आहारक अनाहरक दोनों और दो उपयोग पर्याप्त अवस्था हाँ चौथे गुणस्थान की पर्याप्त देव अवस्था चौथा गुणस्थान चौथे गुणस्थान की पर्याप्त अवस्था गुणस्थान चौथा हाँ जीव समास 1 संज्ञा पर्याप्त हाँ पर्याप्ति 6 प्राण 10 संज्ञा 4 गति देवगति पंचेंद्रियादि तिरस्कार योग 9 वेद 2 कषाय 4 ज्ञान 3 हाँ संयम असंयम हाँ दर्शन 3 लेश्या पंचेंद्रिय ये है इसमें पर्याप्त है तो ये यहाँ पर भी वही रहेगी ना यही रहेगी द्रव्यलेशा 6 और भावलेशा 3 और भव्य रहेगी सम्यक भी 3 संगी और पर्याप्त में तो आहारक ही रहेगा और उपयोग तो अपर्याप्त अवस्था गुणस्थान चौथा जीव समास संज्ञा पर्याप्त 1 पर्याप्तियाँ 6 अपर्याप्ति प्राण 7 संज्ञा 4 गति देवगति पंचेंद्रियादि तिरस्कार योग 2 और वेद भी दोनों और कषाय 4 ज्ञान मतुष्टि अवधि तीनों हुए संयम असंयम विभंग होता है तो नहीं होता है हाँ, लेकिन वही अवधि ज्ञान रह सकता है अपर्याप्त अवस्था में इसलिए 3 हो जाए संयम असंयम और दर्शन 3 लेश्या द्रव्यलेशा 2 या तो उसमें लेश्या 2 और भावलेश्या भावलेशा 3 क्योंकि भवनत्रिक में नहीं जाता है इसलिए 3 भव्य हो गई होगा सम्यक 3 सम्यक में तीनों रहेंगे ऑप्शन भी जाएगा शायद लग जाएगा द्वितीय ऑप्शन वाला लेके जाता है ना इसलिए ऑप्शन एक भी रहेगा संगी रह गई हाँ अपर्याप्त में तो आहारक ही रहेगा हाँ और उपयोग तो नहीं अपर्याप्त चल रहा है ना अपर्याप्त दोनों रहेंगे और ये सामान्य देव हो गया अब आगे एक एक लगाएंगे भवनत्रिक लगाएंगे भवनत्रिक देवों के सामान्य अलग महाराज भवनत्रिक देव गुणस्थान 1 से 4 और जीव समास पर्याप्ति प्राण संज्ञा गति इंद्रिय काय रसकाय योग सब जैसे देव में वैसा ही रहेगा केवल लेशा में अंतर रहेगा बाकी सब वैसा ही रहेगा योग 11 वेद 2 कषाय 4 ज्ञान सब गुणस्थान मिला करके ना
तो 6 रहेंगे। 3 ज्ञान 3 अज्ञान। संयम, वेश्या, नहीं दर्शन, क्यों सामान्य चल रहे हैं, बहुनत्रिक का सामान्य 4 गुणस्थान आ जाएंगे। चौथा गुणस्थान आता है तो अवधि दर्शन भी आएगा। 3 दर्शन, वेश्या, द्रव्यलेशा 6 और भावलेशा अपर्याप्त अवस्था में 3, अपर्याप्त अवस्था में 1 से 4 लेशा, 3 अशुभ लेशा और 1 पित्त लेशा, ऐसे 4 भावलेशा है। और भव्य दोनों सम्यक व विचार करके भव्य। हाँ कौन से? हाँ और बाकी के भी 3 होंगे मिथ्यात्व, साधन, मिश्र। मतलब एक क्षयिक समय को कम करना तो 5 समय पर रहेगा, क्योंकि क्षयिक समय दृष्टि बहुनत्रिक में कोई भी समय दृष्टि बहुनत्रिक में जाता ही नहीं। बाकी के देव में तो क्षयिक समय को ऐसे लेके जाता है तो वहाँ रहता है। क्षयिक समय तो उत्पन्न मनुष्य में होता है, केवल वहाँ से यहाँ से मर करके वहाँ जाता है तीनों गतियों में तो वहाँ रहता है, लेकिन वो बहुनत्रिक में लेके नहीं जाता है। सौगुणी ही होगा आहार और उपयोग दोनों, अपर्याप्त। हाँ सब कुछ अंतर में आएगा, योग में अंतर आएगा और लेशा में। हाँ पर्याप्त में पुनस्थान 4, जो समास सौगुणी पर्याप्त, पर्याप्ति प्राण संज्ञा, हाँ योग पर्याप्त 9 रहेंगे। वेद, विषय, ज्ञान, पर्याप्त दोनों मिथ्यात्व समय तो दोनों अवस्था है तो 6 रहेंगे। 3 ज्ञान और 3 ज्ञान। संयम, दर्शन, 3 दर्शन, वेश्या पर्याप्त है। तो पर्याप्त है तो भावलेशा कौन सी रहेगी? 1 पित्त लेशा रहेगी, द्रव्यलेशा 6 रहेगी और भावलेशा 1 पित्त रहेगी। और भव्य तेजो मतलब पीत। हाँ भव्य अवयव होंगे, उनके मिथ्यात्व सभी सम्यक्त्व कई 5 रहेंगे संशय के बिना। सौगुणी आहारक ही रहेगा, पर्याप्त है। हाँ सामान्य में पर्याप्त चल रहा है और उपयोग दोनों। अब बहुनत्रिक की अपर्याप्त अवस्था, इसमें कौन स्थान कौन से होंगे? हाँ पहला दूसरा, चौथा नहीं होगा। जीव समास सौगुणी अपर्याप्त, पर्याप्ति अपर्याप्ति 6, प्राण सौगुणी देवगति पंचमी जाति तिरस्कार योग 2 अज्ञान, 2 ही अज्ञान होंगे ना, 2 ही पुनस्थान है तो अपर्याप्त में हाँ संयम, दर्शन 2 ही गुणस्थान है, इसलिए 2 ही रहेंगे। वेश्या, द्रव्यलेशा 2 और भावलेशा 4, अपर्याप्त अवस्था तो 4 रहेगा।
अपर्याप्त अवस्था में 3 तेजोलेशा नहीं आएगी, 3 अशुभ लेशा ही आएगी। ही नहीं रहेगी। द्रव्यलेशा 2 और भावलेशा 3 अशुभ ही रहेगी। वीतलेशा पर्याप्त होने के बाद होती है, मतलब वो भौनत्रिक में जब जन्म लेता है तो अशुभ लेशा लेकर ही जाता है। यहाँ अच्छे परिणाम नहीं रहेंगे उसके, जो भौनत्रिक में उत्पन्न होना है अशुभ लेशा रहेगी यहाँ भी। भव्य दोनों नहीं ना, दोनों होंगे ना, अच्छा ये पहले चल रहा है ना, सामान्य चल रहा है। सामान्य चीज़ है। सम्यक सम्यक्त्व साधन सम्यक मिथ्या मिथ्यात्व शासन तो ये रहेंगे क्योंकि 2 ही गुण स्थान है इसलिए। 2 संज्ञी ही रहेगा। आहारक आहारक दोनों रहेंगे। अभी अपर्याप्त भी हो गया इसका। हाँ, अपर्याप्त भौनत्रिका हो गया। अब भौनत्रिका पहला गुण स्थान। भौनत्रिक मिथ्यादृष्टि सामान्य, फिर उसका पर्याप्त और अपर्याप्त भौनत्रिक का रहेगा। तो कुछ ज़्यादा अंतर तो आएगा नहीं। भौनत्रिक मिथ्यादृष्टि पहला गुणस्थान, हाँ एक गुणस्थान, हाँ। एक समास 2 हाँ और पर्याप्त प्राण 10 7 संज्ञा 4 देव परे इंद्रिय प्रेस योग 11 तो 11 वेद 2 प्रसाय 4 ज्ञान 2 ज्ञान। सामान्य तो तीनों रहेंगे ना, विभंग भी रहेगा। अच्छा वहाँ उजागर कर लेगा। ये अपर्याप्त में 2 है। हाँ, हाँ और संयम तो असल में एक में रहेगा, हाँ दर्शन तो 2 ही रहेंगे विचार की इसमें पहले पुस्तक में। अच्छा द्रव से शौलेशा और भाव से भी, भाव से 4 भव्य भव दोनों रहेंगे। सम्यक मिथ्या एक ही रहेगा और संगी रहेगा और आरग नारक दोनों रहेंगे जी। इसका पर्याप्त एक गुणस्थान, एक पर्याप्त है ना, जो जीव समास 1 पर्याप्ति 6 प्राण 10 संज्ञा 4 देवगति पर्याप्त पंचेन्द्रिय 9 वेद 2 प्रसाद 4 पर्याप्त में 3 ज्ञान। क्यों असंयम अवधि दर्शन 2 द्रव्यलेशा यही रहेगी। द्रव्यलेशा 6 और भावलेशा कितनी रहेगी? पर्याप्त है, वित रहेगी। भावलेशा 1 अभव्य भव दोनों 4 गुणस्थान है, विद्या संगीत है और संगी रहेगा, आहारक भी रहेगा, एक लघु नहीं पर्याप्त है ना, पर्याप्त एक आहारक। उपयोग 2 और फिर अपर्याप्त में गुणस्थान वही पहला, जीव समास 1 अपर्याप्त 6 अपर्याप्तियाँ 7 प्राण 4 संज्ञा गति पंचेन्द्रिय त्रस 2 वेद प्रसाय 4 और अपर्याप्त अवस्था में 2 ज्ञान हो जाएंगे, विभंग नहीं होगा और असंयम रहेगा ही, दर्शन 2 रहेंगे और अपर्याप्त में भावलेशा ये होंगी 3 और 1 4 तीन ही रहेगी। भावलेशा 3 अशुभ ही रहती है। भावलेशा 3 ही रहेगी। द्रव्यलेशा 2 और भावलेशा 3। अच्छा भव्य भव दोनों रहेंगे और मिथ्या भी रहेगा और संगी आहारक अनारक दोनों और 2 ये पहला गुणस्थान, दूसरा गुणस्थान सासाधन में उसमें कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है। साधन में इसमें किसी में दो पशु हाँ जीव समास नहीं प्राण ज्ञान 3 रहणार संयम असंयम दर्शन द्रव्यलेशा भव्य ही रहेगा।
यहाँ पर बदल होगा और यहाँ पर बदल होगा। भवी रहेगा और सासादन संज्ञे अनारत दोनों। अब दूसरे गुणस्थान में दूसरे में पर्याप्त दो दर्शन छः और भावरेशा एक भव्य भव्य ही रहेगा। हाँ उपयोग दो अपर्याप्त अवस्था जीव समास एक सहा पर्याप्ती प्राण सात आगे हाँ गति कशाय अपर्याप्त अवस्था में कुश्रुत दो ही नहीं। संयम दर्शन चक्षु वेश्या अब तीसरा गुणस्थान पटापट काय फरक नाही जास्त। सहा साधार किती नवले मिश्र गुणस्थान संज्ञा सम्यक विद्यादृष्टी पर्याप्त एक जीव समास। तीसरा गुणस्थान एक जीव समास पर्याप्ती प्राण संज्ञा चार पटापट सांग योग कितने होंगे। तीसरे गुणस्थान में पर्याप्त अवस्था ही रहती है। नौ योग दो में चार कषाय तीन मिश्र ज्ञान संयम असंयम दर्शन दो द्रव्यलेशा छः बावलेशा एक पीठ रहेगी। अपर्याप्त अवस्था में खाने पीना शुभ रेशा रहती है। देवों में सब जगह एक ही रेशा रहती है। केवल अपर्याप्त अवस्था में तीन रेशा इतना ही याद रखना। ये अपनी पर्याप्त अवस्था है मिश्र मतलब तो एक ही भावलेशा होगी पीठ लेशा। सम्यक्त्व मिश्र ये भव्य भव्य होगा ये मिश्र सम्यक्त्व। आरोग्य रहेगा और उपयोग दोनों। अब चौथा गुणस्थान भवनत्रिक में इसमें एक ही आलाप आएगा। पर्याप्त नहीं आएगा एक ही आलाप क्योंकि सब पर्याप्त ही होते हैं। अपर्याप्त में चौथा गुणस्थान होता है महाराज जी बताएगा। हाँ भवनत्रिक में चौथा गुणस्थान मिश्र ज्ञान थे। यहाँ पर तीन ज्ञान आएंगे मति श्रुता होगी और संयम दर्शन तीन रहेंगे। चौथा गुणस्थान है वह तीन रहेंगे और लेशा
भावलेशा पितलेशा रुद्रविलेशा क्षौरे द्रवलेशा भावलेशा भव्य सम्यक्त्व दो ही सम्यक्त्व रहेंगे ना, शायद नहीं रहेगा। प्रथमोपशम और शाउपशम दो ही सम्यक्त्व। ये सामान्य है ना? नहीं चौथा गुणस्थान चौथे भवनत्री का चौथा। हाँ वो लेकिन चौथे में पर्याप्त ही रहता है। पर्याप्त नहीं होंगे, सम्यक्त्व होंगे दो ही। प्रथमोपशम वहाँ जा करके होगा ना, या शाउपशम संज्ञी होगा। अब सौधर्म ऐशांश बरोबर गुणस्थान 1 से 4 जीव समाज 2। पहले सौधर्म ऐशांश का सामान्य लगाएंगे, फिर गुणस्थान लगाएंगे। हाँ पहले समाज गुणस्थान 1 से 4 जीव समाज संगी पर्याप्त अपर्याप्त पर्याप्त 6 प्राण 10 7 संज्ञा 4 गति देव गति इंद्रिय जाति तिरस्कार और 2 योग हो जाएंगे 11 और वेद 2 कषाय 4 ज्ञान 3 और 3 6। ये सौधर्म ऐशांश सामान्य चारों गुणस्थान है ना। हाँ तो 6 आएंगे। 6 असंयम दर्शन 3 लेश्या द्रव्य से 3 द्रव्य से वो अपर्याप्त की 2 और पर्याप्त की कैसे 3 रहेगी। भावलेशा 1 ही रहेगी। द्रव्यलेशा शुक्ल कर्मण कायोग में शुक्ल लेशा काप इसमें कापोत्लेशा अपर्याप्त अवस्था में, फिर पर्याप्त में पीतलेशा। अच्छा 2 है सौधर्म निशान है। हाँ। तो 3 द्रव्यलेशा रहेगी और भावलेशा 1 पीती रहेगी। भव्य भव दोनों रहेंगे। सब स्वर्ग में देशा में ज्यादा अंतर आएगा। भव्य भव्य दोनों सम्यक सम्यक इसमें देखिए मिथ्यात्व साधन मिश्र में तीनों होंगे और चौथे गुणस्थान में तो तीनों होंगे तो 6 होंगे। संगी होंगे हाँ। आरक आधारक दोनों और उपयोग दोनों। इसकी पर्याप्त अवस्था सौधर्मेशन की पर्याप्त अवस्था गुणस्थान से 4 संगी पर्याप्त में संगी पर्याप्त 1 पर्याप्त 6 प्राण 10 संज्ञा 4 गति देवगति पंचेंद्रिय जाति तिरस्कार योग 9 या योग 9 आएगा। वेद 2 कषाय 4 पर्याप्त अवस्था है। ज्ञान 6 के 6 ज्ञान को असंयम और दर्शन भी 3 और द्रव्यलेशा 1 पीत और भावलेशा भी पीत पर्याप्त अवस्था है ना। दोनों समान रहती है। द्रव्यलेशा भी पीतलेशा और भावलेशा भी पीतलेशा एक ही रहेगी। दोनों होंगे दोनों सम्यक 3 और 3 6 संगी रहेंगे और पर्याप्त अवस्था में केवल आहार रहेगा। पर्याप्त कहाँ चल रहा है? पर्याप्त चल रहा है। पर्याप्त में केवल आहार और उपयोग दो। अपर्याप्त अवस्था अपर्याप्त अवस्था में गुणस्थान 3 1 2 4 3 गुणस्थान होंगे। 3 गुणस्थान अपर्याप्त अवस्था में 1 2 4 संगी अपर्याप्त 1 जीव समास पर्याप्ति 6 अपर्याप्ति प्राण 2 प्राण 7 संज्ञा 4 देवगति पंचेंद्रिय जाति तिरस्कार योग 2 वेद 2 कषाय 4 और ज्ञान अपर्याप्त अवस्था में 3 मतिश्रुति अवधि 3 हो सकते हैं और कुमति कुश्रुति भी दोनों 5 ज्ञान हो गया। संयम असंयम दर्शन 3 लेश्या अपर्याप्त अवस्था में द्रव्य से 2 और भाव से केवल पीत भव्य ही होगा। नहीं ये अपर्याप्त है ना। भव्य दोनों पहला दोनों सम्यक भव्य हो गया। सम्यक और अपर्याप्त अवस्था में 3 औपसमिक भी होगा 6 भी होगा 6 औपसमिक भी होगा
मिश्र होगा क्या? मिश्र नहीं होगा। तो 5 रहेंगे। 5 एक ऑप्शन में मिश्र- केवल मिश्र छोड़ करके। मिश्र अब इसमें औपशमिक का कुछ दिया है। पढ़ लेंगे इसको। हाँ वो मतलब वो चाहता है ऐसा, मतलब वो कभी कभी ऐसा आता है कि श्रेणी पर जिसका मरण हुआ है वो ऊपर के ही स्वर सीख जाता है, कैसा आता है। जैसे सौदर्मेशन में भी जाता है, शुक्ल रेशा में जाता है, क्या सकता ना, ये देखो इससे पता चलता है। आप ये बोल रहे थे हाँ, ऊपर ही हम जाना भी यही चाहिए। कहते थे कि 11वें स्थान में निकला हुआ जी हाँ। वो ऊपर ही तो सर्वसिद्धि नहीं जाता है। हाँ, तो यहाँ पर उन्होंने बताया औपशमिक संज्ञा। अभी पढ़ते हैं पढ़ते हैं। इसको पूरा संगी है। हाँ, आहार की तो अपर्याप्त कौन सा आरक अवस्था? अनारक दोनों रहेगा। हाँ, दोनों हाँ हाँ, यहाँ 554 पेज पर है। हाँ, विशेषार्थ पढ़े। हाँ, ऊपर विशेषार्थ कहाँ है? हाँ, हैं? विशेषार्थ कहाँ पर है? ये तो इसी में है बीच में। 500 कौन सा बोला आपने? 554। अच्छा 500। हाँ, यहाँ पर औपसमिक सम्यक होने का कारण यही पढ़ना है ना। हाँ, यहाँ पर औपशमिक सम्यक तो होने का कारण 554 यहाँ पर औपसमिक सम्यक होने का कारण यह है कि औपसमिक सम्यक के साथ उपसम श्रेणी पर मरे हुए संयतों की अपेक्षा स्वधर्म आदि ऊपर के देवों के अपर्याप्त काल में औपसमिक सम्यक पाया जाता है। आगे स्पष्ट। सौंदर्य से लेकर हाँ, ऊपर के अनुत्तर तक कहीं पर भी जा सकता है, उपशम श्रेणी पर मरा हुआ। हाँ, नहीं। इसलिए वो सर्वासिद्धि में भी आया ना कि जो उन्होंने वो बाद जो है वो दूसरे स्वर्ग से लिया है, पहले दूसरे स्वर्ग से। यदि 11वें स्थान में मरण होता है, 11वें में केवल 11वें में, तो वहीं पर मरण है ना, वो उपशम श्रेणी पर ही मरण होता है ना। ऐसा भी नहीं ना 11 में गए तो सौंदर्य में नहीं, ऑप्शन में ये जो उपशम श्रेणी वाला उपशम समिति में मरेगा वो 8वें 9वें 10वें 11वें में कहीं पर भी मर सकता है। हाँ, नहीं है 8वें के पहले भाग में नहीं, 8वें स्थान में आने में मर सकता है ना दूसरे भाग से, तो वहाँ पर भी मरण का मौके क्या हुआ वो उपशम औपसमिक सम्यक होने का कारण कि औपसमिक सम्यक के साथ उपसम श्रेणी में मरे हुए संयतों की अपेक्षा स्वधर्म आदि उपशम श्रेणी पर मरा तो ही वो औपशमिक समिति उसका रहेगा, लेकिन नीचे पुनः में आएगा तो वहाँ पर मरण करने के पहले औपशमिक समिति तो छूट जाएगा उसका, फिर मरण वहाँ से लेके नहीं जा सकते, नहीं। वहाँ से चोर से लेके जाएगा। तो इसलिए ऐसा आता है, वो दूसरा मत है जो आप बोल रहे हैं। हाँ, दूसरा मत वैसे स्वीकार नहीं, उपशम श्रेणी पर मरा हुआ वो शुक्ल रेशा में भेज दो। तो विशेष 11वें स्थान की विशेषता दिखा दी, ऐसा आया क्या कि 11वें स्थान में यदि मरण करेगा स्वधर्म की है, सर्वार्थ सिद्धि नहीं कर। अब उसका भी वो उन्होंने कहा दिया है ऊपर है कहीं वो सर्वार्थ सिद्धि में। ये सर्वार्थ सिद्धि पुस्तक में है। चलो आगे वो साधारण गुणस्थान अभी के है। गुणस्थान लगाना है। ये तो 3 सामान्य लगे ना, मित्रत्व का नहीं लगे ना, 3 सामान्य लगे, सौधर्म शंकर सामान्य पर्याप्त अपर्याप्त लगा, मिथ्या दृष्टि सौधर्मेशन देवों के सामान्य। टाइम तो हो गया, आप तो कहाँ तक पहुँच रहे थे? 18 आप क्या करें? देर से लेकर कोई बात नहीं, इतना हो गया, कोई बात नहीं। क्या करें? स्वधर्म का ही चल अर्थ कल जल्दी सबको कौन है, साक्षी है क्या? 1:30 वाजता बरोबर चालू करायचं होतं तास, रोज 1:30 बजे चालू करायचं तो 1:30 बजे स्थापना करेंगे 5-7 मिनट। निष्ठापन बाद में करते हैं आप लोग, बाद में 10 मिनट के बाद निष्ठापन करते हैं। बाद में करेंगे। जावानी के ज्ञान से सूखे लो सोवानी मस्तक नमो सदा दे तुमको। क्यों?